वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डब। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 7 का इंग्लिश का जो लेसन 2 था तानसेन, इसका एक पार्ट पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। इस स्टोरी को जब हमने रीड किया था तो जो तानसेन के जो फादर थे उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मम्मी भी उसके एक वर्ष बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। तो मोहम्मद, उनके पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मोहम्मद गोश से संगीत की शिक्षा प्राप्त करें। तो इसके लिए वो अपने स्वामी हरिदास से, जो उनके गुरु थे, उनसे परमिशन लेने के लिए जाते हैं। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। तो जो स्वामी हरिदास है वो कहते हैं, यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेज़। तुम्हें जो तुम्हारे फादर हैं उनकी जो विश है उसको पूरा करना चाहिए। बट यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर हमेशा स्वागत है। यू आर लाइक ए सन टू मी, तुम मेरे पुत्र के समान हो, सेड हरिदास, हरिदास ने कहा। एंड ही गेव हिम हिज ब्लेसिंग, और उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी हरिदास ने तानसेन को अपना आशीर्वाद दिया। तानसेन स्टडीड अंडर मोहम्मद गोश फॉर 3 years। तानसेन ने मोहम्मद गोश जो थे उनके अंतर्गत 3 वर्षों तक अध्ययन किया। डेवलपिंग हिज म्यूजिकल टैलेंट, और अपने जो म्यूज़िक की प्रतिभा थी, संगीत की प्रतिभा थी, उसको डेवलप किया। ड्यूरिंग दैट टाइम मोहम्मद गोश इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर, और उस समय मोहम्मद गोश ने तानसेन का जो परिचय था वो ग्वालियर के जो शासक थे उनसे करवाया। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र बन गए। एंड तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस, और तानसेन जो थे वो अब उस रूलर्स मतलब उस शासक के, पैलेस मतलब महल में अधिकतर मिलने उनसे जाया करते थे। वेयर ही वुड लिसन टू अदर म्यूजिशियन, और वहाँ पर दूसरे जो संगीतकार थे उनको भी सुनते थे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द पैलेस, और जब उनकी महल में यात्रा के दौरान तानसेन मेट हुसैनी, तानसेन जो थे हुसैनी से मिले। वन ऑफ द वुमेन हु अटेंडेंट ऑन द रूलर, जो कि एक अटेंडेंट, एक दासी थी उस शासक की। कौन से शासक की? जो शासक थे रेवा के, उनकी, ग्वालियर के जो शासक थे उनकी। लाइक हर नेम, अपने नाम की तरह। द ब्यूटीफुल वन, वो बहुत सुंदर थी। हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल, हुसैनी वाकई में बहुत सुंदर थी। तानसेन फेल इन लव विद हर एंड मैरिड हर, तानसेन को उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। ए फ्यू ईयर्स लेटर मोहम्मद गोश डाइड, कुछ वर्ष बाद मोहम्मद गोश जो थे वो भी गुजर गए। लिविंग हिज प्रॉपर्टी एंड मनी टू तानसेन, अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपनी संपत्ति थी और जो धन था वो उन्होंने तानसेन के नाम कर दिया। तानसेन सेटल्ड इन मोहम्मद गोश हाउस एंड हिज फैमिली वाज देयर रेस्ड देयर, तानसेन की जो फैमिली थी वो मोहम्मद गोश के ही घर पर रही और वहीं उसकी फैमिली का पालन पोषण हुआ। वन डे मैसेंजर अराइव्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेवा, एक दिन एक मैसेंजर जो था, संदेशवाहक जो था, वो अराइव्ड मतलब पहुंचा फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेवा, रेवा का जो कोर्ट था वहाँ से एक संदेशवाहक आया। और रेवा कहाँ है? नियर ग्वालियर, ग्वालियर के पास है। द मैसेंजर ओपन द स्क्रोल एंड रीड, जो मैसेंजर था उसने जो स्क्रोल था, जो सूची थी, जो पढ़ने का एक तरीके का खत होता है, उसको ओपन किया और रीड किया। किंग रामचंद्र ऑफ रेवा वुड लाइक यू टू बी म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट, के किंग रामचंद्र जो हैं रेवा के, वो चाहते हैं कि आप उनके दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार में, एक म्यूजिशियन मतलब संगीतकार बने। दिस वॉज ए ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन्स राइज टू फ्लेम, यह उनके लिए ऑनर मतलब बहुत सम्मान की बात थी। एंड द फर्स्ट स्टेप, और पहला कदम था, इन तानसेन राइज, तानसेन की जो प्रसिद्धि बढ़ रही थी उसका ये पहला कदम था। फेम मतलब प्रसिद्धि। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग, किंग रामचंद्र ने जो तानसेन की जो सिंगिंग थी, जो गायकी थी, उसकी बहुत प्रशंसा की। एंड लविश टू मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑन हिम, और उनको जो बहुत से लविश टू मतलब प्रदान करना, और उनको बहुत सारी जो महंगे महंगे गिफ्ट थे वो उनको दिए। वंस ही गेव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स, और एक बार उन्होंने उनको 1000 सोने के सिक्के भी दिए। देन वन डे एम्परर अकबर वेंट ऑन ए विजिट टू रेवा, और एक दिन तब जो सम्राट अकबर थे वो रेवा विजिट करने आए, यात्रा पर आए।
किंग रामचंद्र अरेंज फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। किंग रामचंद्र ने अरेंज किया तानसेन को ताकि वो जो रॉयल गेस्ट हैं, शाही मेहमान हैं, उनका एंटरटेनमेंट मतलब स्वागत कर सकें, उनका मनोरंजन कर सकें। द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई तानसेन म्यूज़िक। जो सम्राट था वो तानसेन की म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न, और वहाँ से लौटने के कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों बाद ही, सेंट ए मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। उन्होंने रामचंद्र जो राजा थे रेवा के, उनको एक मैसेज किया और उनसे कहा कि वो तानसेन को उनके दरबार में भेज दे। किंग रामचंद्र डिड नॉट वांट टू पार्ट विद तानसेन। किंग रामचंद्र जो राजा रामचंद्र थे वो तानसेन को किसी के साथ बांटना नहीं चाहते थे। बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डिस्प्लीज द पावरफुल अकबर। डिस्प्लीज मतलब नाराज़, लेकिन वो जो अकबर उस वक्त तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ताकतवर था, तो वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे। आफ्टर ऑल अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि अकबर जो था उस समय पूरे भारत का सम्राट था। एंड रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर। जो रामचंद्र थे वो केवल वॉज ओनली द किंग ऑफ ए स्मॉल स्टेट, एक छोटे से राज्य के राजा थे इन अकबर्स एम्पायर। जो अकबर का साम्राज्य था उसमें वो छोटे से स्टेट के, एक छोटे से राज्य के वो राजा थे। सो रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से, बिना मन के, किंग रामचंद्र सेंड तानसेन एज ए रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। तो एक रॉयल गिफ्ट के रूप में, शाही उपहार के रूप में तानसेन को एक दरबार से दूसरे दरबार में भेज दिया गया। एस्कॉर्टेड बाय हिज आउन मैन, और साथ में उसके, एस्कॉर्टेड मतलब रक्षा करने वाले, और उसके कुछ आदमियों को भी साथ में भेजा गया। तानसेन रिसीव्ड ए रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। आगरा की जो राजधानी थी वहाँ पर तानसेन का शाही सम्मान किया गया। अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन म्यूज़िक। अकबर जो था वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित था तानसेन के म्यूज़िक से, दैट ही बोस्टोड ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। जो अकबर था उसने तानसेन को जो सबसे बड़ा सम्मान होता है ज़मीन का, लैंड देने का, उसको नवाजा गया, उसको प्रदान की गई। तानसेन वॉज इंक्लूडिंग एमोंग हिज नवरत्नस। तानसेन को जो उसके नवरत्न थे अकबर के, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, उनके अंदर उसको शामिल किया गया। 9 ज्वेल्स 9 रत्न। द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, जो कि शाही दरबार के 9 प्रमुख टैलेंट थे, बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिभावान व्यक्ति थे। बिसाइड्स परफॉर्मिंग इन द कोर्ट में परफॉर्म करने के अलावा तानसेन वुड ऑफन सिंग एलोन। तानसेन बहुत सी बार अकेले भी गाते थे, फॉर द एम्परर, सम्राट के लिए। एट नाइट ही सेंग राग्स। रात के समय वो ऐसी राग गाते थे, दैट वुड सूथ, जो कि सूथ एंड हेल्प अकबर फॉल एस्लीप, जो कि अकबर को मदद करे गहरी नींद में सोने में और उनके मन को शांत करने में। एंड इन द सूथ मतलब शांत करने में। इन द मॉर्निंग तानसेन सेंग स्पेशल राग्स, और सवेरे के समय जो तानसेन थे वो स्पेशल राग गाते थे, दैट वुड जेंटली अवेकन इन द एम्परर, जो कि सम्राट को धीरे धीरे उनकी नींद से जगा दे। देयर आर मैनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ तानसेन्स म्यूज़िक। यहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कही जाती है तानसेन के म्यूज़िक, तानसेन का जो संगीत था उसकी ताकत के बारे में। इट इज़ सेड दैट व्हेन तानसेन सेंग, ये कहा जाता है जब तानसेन गाता था, बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर टू हिम। तो जो पक्षी हैं और जानवर हैं वो भी इकट्ठे हो जाते थे तानसेन को सुनने के लिए। तानसेन सेंग एंड टॉट म्यूज़िक इन एम्परर्स अकबर्स कोर्ट फॉर मैनी ईयर्स। तानसेन ने बहुत समय तक अकबर के दरबार में जो संगीत था उसको गाया और सिखाया भी कई वर्षों तक है। ही वॉज नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो ए पोइट। वो केवल म्यूजिशियन, संगीतकार ही नहीं थे, वो एक कवि भी थे। ही रोट द वर्ड्स फॉर हिज म्यूज़िक। अपने म्यूज़िक के लिए वो शब्दों को लिखते थे। एंड कंपोज्ड मैनी न्यू राग्स, और उन्होंने बहुत सारे नए राग की स्थापना भी की या उसको भी बनाया। व्हेन तानसेन डाइड एम्परर अकबर वाज एट हिज बेड साइड।
जब तानसेन की मृत्यु हुई तो अकबर जो था उनके जो पलंग था उसके बिल्कुल साइड में ही खड़े थे। द एम्परर वाज फिल्ड विद ग्रेट सोरो, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा दुख में भर गया था। ही न्यू दैट इंडिया हैज़ लॉस्ट हर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एंड सिंगर, उन्हें पता था कि इंडिया ने जो अपना महान गायक, संगीतकार और सिंगर है उसको खो दिया है। बट तानसेन म्यूजिक हैज़ लिव्ड ऑन एंड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम गुरु टू डिसाइपल, लेकिन तानसेन की मृत्यु के बाद भी उनका जो संगीत था वो जीवित रहा और वह गुरु से, जो गुरु थे उनसे शिष्यों तक पहुंचता रहा। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष नियर तानसेन टॉम, तानसेन की कब्र के पास ए म्यूजिकल फेस्टिवल इज़ हेल्ड, एक म्यूज़िक त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। म्यूजिशियन कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पर पूरे भारत से लोग जो म्यूजिशियन है वो आते हैं टू परफॉर्म करने के लिए, एंड पे होमेज टू तानसेन, और होमेज मतलब श्रद्धांजलि, तानसेन को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारा जो ये लेसन है ये कंप्लीट हुआ है। अब हम आपको ये लेसन एक बार रीड और वापस करना है, और इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।